तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द इंटरनेट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स, कोरिलेट द नंबर विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें यहाँ पे 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स में जितने यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सबसे पहले ये हमारे यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखेंगे और इस साइड हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैट का। तो कैट में हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 38 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लायन का लिख लेंगे। लायन में यहाँ पे कितने होते हैं? 38 होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डॉग का लिख लेंगे। तो डॉग में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 78 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एलिफेंट का लिख लेंगे। तो एलिफेंट में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 58 होते हैं। और लास्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे किंगफिशर का। तो किंगफिशर में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? इसमें होते हैं हमारे यहाँ पे 132। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लांट्स की। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे? प्लांट्स की। तो प्लांट्स में यहाँ पे सबसे पहले पोटैटो की बात कर लेता हूँ। तो पोटैटो के प्लांट्स में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 48 होते हैं। ओट्स में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 42 होते हैं। व्हीट में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 42 होते हैं, इसमें सेम होते हैं। एंड मैंगो में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? मैंगो में हमारे यहाँ पे 40 होते हैं। एंड राइस में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 एनिमल्स और 5 प्लांट्स के क्रोमोसोम्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, डू लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें यहाँ पे उतने ही ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये यहाँ पे सही है कि गलत है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसा संभव नहीं है कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही यहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे वाले में क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो सकते हैं और बड़े जानवर में क्रोमोसोम्स कम हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डॉग में 78 है एंड लायन में 38 है, जबकि डॉग यहाँ पे छोटा है और लायन यहाँ पे क्या है? उससे बड़ा जानवर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की। कैन ऑर्गेनिज्म विद fewer chromosomes reproduce more easily than organism with more number of chromosomes। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें क्रोमोसोम्स कम होंगे वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाएगा और जिसमें ज़्यादा होंगे वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे क्या सही है कि गलत है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे पैटर्न पे डिपेंड करता है, ना कि क्रोमोसोम्स के नंबर पे डिपेंड करता है। और जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गए एंड सुइटेबल इन्वायरमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। तो सी पार्ट में यहाँ पे बोला गया कि जितना ज़्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम्स होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा? डीएनए कंटेंट होगा। तो क्या ये सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सी पार्ट का आंसर यहाँ पे क्या होगा? यस होगा कि यहाँ पे ये सही है। जितना ज़्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम्स होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा? डीएनए का कंटेंट मौजूद होगा। और जितना ज़्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। तो होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।